नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर और भीम के जन्म होने के बाद पांडु को एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र होने की इच्छा हुई जो पराक्रमी और तेजस्वी हो और संग्राम में मनुष्य देव दानवों को परास्त कर सके। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक सांवत्सर व्रत करने की आज्ञा दी। वह इंद्रदेव की आराधना करने लगे और वो स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौ और मित्रों का सेवक होगा तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है, अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय एक गंभीर गूंजेमान आकाशवाणी हुई, कुंती, ये बालक कांतिवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी और इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता आदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ये तुम्हें प्रसन्न करेगा। ये बहुत से समंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्र दान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नाम के असुर को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियों ने भी सुनी। इससे ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुमदुबिया बजने लगी और पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि देवीय वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद उत्सव मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो। वह काम यह है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, इससे तुम्हें मनचाहे पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक बहुत ही सुंदर थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव ये 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी, सारे वन वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे। उनकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए हुए बहुत अच्छी लग रही थी। युवा अवस्था और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वह काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें श्राप का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। देववंश समागम करते समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। इसके बाद माद्री उनके शव से लिपटकर विलाप करने लगी। जब कुंती 5 पांडवों को लेकर वहां आकर पहुंची, माद्री ने उसको आते देखकर कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं अकेला छोड़कर यहाँ आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वह विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपनी पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने श्राप की बात जानबूझकर भी तुम्हारा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनी के आगे मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया। ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। उस शापजनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं कि माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकग्रस्त से संतप्त हो गई और जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा से अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन, आइए और कुरुराज पांडु के दर्शन करें। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी।
महाराज के मुख के दर्शन किए और मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े पांडु के पास ऋषि मुनि आकर जुट गए और वह भी आंसू बहाने लगे। कुंती कहती है कि आप अकेले माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए और मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही मुझे यह दिन देखना पड़ा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वह भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर मेरा ही अधिकार है। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन पोषण करो, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। अब मैं इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती हो जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे प्रति आसक्त होकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसलिए परलोक पहुंचकर मुझे इनकी काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए आपको मुझे आज्ञा देनी चाहिए। आगे माद्री कहती है, बारिये, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का अपने पुत्रों के समान पालन कीजिए। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पति देव की मृत्यु हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके बाद तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्यागना नहीं चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्मेय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक राजा कुंती भोज हैं और माद्री के बलवान श्रेष्ठ महारथी शैल्य उसके भाई हैं। पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए फलदायक तथा अत्यंत कठोर है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कहना है, जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मचर्य का पालन अविचल भाव से करती है। शुभ लक्षणा नारी धर्म का पालन अपने पति देव का चिंतन करते हुए अपने पति का भी उद्धार करती है। वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्रों का भी संसार तार देती है। अतः हम लोग यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंती बोलती है, महात्माओं, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। माद्री बोली, पुत्रों की पालन पोषण की शक्ति जो आप में है वो मुझ में नहीं है, अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पति लोग जाने की आज्ञा दे, वही जाकर उनकी सेवा करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूं कहकर सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वा पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडु पुत्रों को हृदय से लगाया और बारंबार कुंती तथा अपने पुत्रों के मस्तक को चूमा और युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबकी असली माता है, मैं तो केवल दूध पिलाने वाली दाई थी। एक बार फिर से माद्री के स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने के बाद यशस्विनी कुंती ने बहुत ही दुखी वाणी से कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। तुम्हें आज इस स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। अंत में माद्री बोली, मेरे पुत्रों का सावधान रहकर पालन पोषण करना। माद्री ऐसा कहकर पति देव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोक सिधारी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।